तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है देश के चीफ जस्टिस से सीधे सवाल करने की? छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य, किस हक से ऐसे बेशर्म और घटिया बयान दे रहे हो? औरतों के बारे में गंदी बात करने वाले लुच्चे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर घृणित टिप्पणियां करने वाले लफंगे, तुम वही सब हो ना जिनसे समाज आज शर्मिंदा है। तुम संविधान में विश्वास ना रखने वाले वे गुंडे हो। बस यही नहीं, तुम क्या और हो? अनिरुद्ध राम तिवारी, तुम किस बेसिर पैर वाली बात करते हो और किस हिसाब से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की गरिमा पर छींटे उछालने की? कुर्सी तोड़ने की बातें करते हो, अदालत और न्याय की अवमानना करते हो, सीधे सीधे देश के चीफ जस्टिस को अधर्मी और निंदित बताकर जान से मारने की धमकियां देते हो। ऐसी गंदी जुबान और ऐसी हिंसक अटखेलियां किसी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो कसम से बता रहा हूं, तुम्हारी योग्यता सार्वजनिक शौचालय में सफाई करने की भी औकात नहीं थी। यह अपमानजनक कहना एक तरह का सच है जो तुम्हारे व्यवहार से खुद निकलता है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई काम छोटा नहीं होता, किसी काम को मैं छोटा नहीं कहता हूं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अपने आप को आचार्य घोषित करके बिना किसी वास्तविक योग्यता डिग्री के जनता को मूर्ख बनाकर फोकरा चलाना और फोकट का प्रचार करना, यही तुम्हारी असलियत है और यही तुम्हारा असली चेहरा है। चीफ जस्टिस गवई की काबिलियत पर शक करना, तुम्हें उनकी जूतियां पूछने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। वो कितने अनुभवी हैं, सैकड़ों खंडपीठों का हिस्सा, सैकड़ों फैसले, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवचन, ये सब तुम्हारे जैसे झूठे प्रचारकों से परे है। फिर भी तुम खुलेआम उनकी तौहीन करते हो और उन्हें हत्याओं की धमकियां देते हो। ये क्या पागलपन है? तुम जैसे लोग कहते समझते भी नहीं हो, किस बेसिर पैर वाली बात करते हो। संविधान और लोकतंत्र का मतलब क्या है तुम्हें पता भी नहीं होगा और फिर न्याय पर प्रवचन देने लगते हो। तुम्हारी जातिवादी और अपमानजनक सोच का तो वर्णन करना भी मुश्किल है। एक दलित को देश का चीफ जस्टिस देखकर तुम्हारे अंदर जो नफरत और जलन उभरी है, वही तुम्हारी गिरती हुई साख और मानसिकता को दर्शाती है। खजुराहो मामले पर तुम्हारे तर्क मूर्ति स्थापना पर तुम्हारी संकुचित सोच, तुम्हें पता ही नहीं खजुराहो मामले में है क्या, और संविधान की सूक्ष्मता को ना समझकर सीधी सीधी धमकी देना, यह सब तुम्हारे असल चरित्र को उजागर करते हैं। तुमने महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले और बार बार शर्मनाक हरकतों के कारण खुद से माफी मांगनी पड़ी तुमको। किस तरीके से तुम्हारे वीडियो वायरल होते हैं, पर तुम्हारी आदतें नहीं सुधरने वाली। अब जब तुम्हारी जुबान इतनी खोखली और गंदी हो चुकी है कि तुम सीधे सीधे चीफ जस्टिस पर कीचड़ उछालते हो और उनसे हमारे मुताबिक फैसला ना हुआ तो जान से मारने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो ये कानून और सभ्यता दोनों के खिलाफ है। दूसरे देशों में ऐसी बेहुदा हरकतों के लिए पुलिस तुम्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी होती। यहां भारत में संविधान और प्रक्रिया का पालन है, पर यह भी तय है कि सार्वजनिक मंच पर ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति की जवाबदेही पक्की होनी चाहिए। तुम मुफ्तखोर, दिखावटी और जनता का मूर्ख बनाने वाले हो और इसीलिए तुम्हें रोकने की जरूरत है। छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी, तुम्हारा व्यवहार अभद्र है, जातिगत है, अपमानजनक है और संवेदनहीनता है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। ये तुम न्याय के नाम पर केवल शोर मचा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम जिस तरह चीफ जस्टिस की तौहीन और हत्या जैसी धमकियां दे रहे हो, वो निंदनीय है और कानूनी अनुशासन के दायरे में लाया जाना चाहिए। जनता का विश्वास और संविधान का आदर ऐसे लोगों के चलते टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है चीफ जस्टिस को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं? हालांकि इसके कई सारे बेसिर पैर वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। धर्म के आड़ पर जिस तरीके से प्रवचन देता है, धर्म के आड़ पर अपना धंधा चलाता है, अपना दुकान चलाता है और ऊंच नीच का भेदभाव का मंचों से खुलेआम जिस तरीके से परोसता है, यह बहुत ही अशोभनीय है। और जिस तरीके से कई सारी महिलाओं को बताता है कि गाय के गोबर को छानकर चलनी से पीना तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, इस तरीके से अनपढ़ गंवार अगर डी.वाई. चंद्रचूड़ पर टिप्पणी करे तो शोभा नहीं देता। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।